आगे आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुरादाबाद चुनावी दौरा। आज कुंदरकी रोड पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए जनसभा करेंगे। कुंदरकी से सीधे आजम खान जाएंगे अखिलेश यादव और रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलेंगे अखिलेश यादव। तो बता दें, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव बता दें आज चुनावी दौरा करते हुए नजर आएंगे मुरादाबाद में। ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। समाजवादी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा है। चुनावी माहौल को देखते हुए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? ये दौरा कुंदरकी में उनकी जनसभा को लेकर के महत्वपूर्ण है। उसमें एक और बहुत ट्विस्ट है। वो कुंदरकी रोड पे कुंदरकी में जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधे रामपुर जाएंगे। रामपुर में आजम खां के परिवार से मिलेंगे। जाहिर बात है कि आजम खां के परिवार से मिलने के पीछे के तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के दरमियान लोकसभा जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तब वो मिलने के लिए गए थे आजम खां से, जेल में मिलने के लिए गए थे। काफी रस्साकस्सी हुई थी, एक दूसरे से तू मैं हुआ था। टिकट के बंटवारे को से लेकर के टिकट काटने से और नए टिकट जोड़ने तक की बात हुई थी। उसके बाद ये हंगामा पूरे प्रदेश में चला था। अंततः थोड़ा सा इनकी जो रणनीति थी सफल हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन जो अंतरकलह देखने के लिए मिली, आजम खां, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के निर्णय के बीच में, वो सबके सामने रही। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और अब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। लगभग 6 महीना बीत गया। इस 6 महीने अखिलेश यादव को कभी भी आजम खां याद नहीं आए। अब एक बार फिर वो आजम खां को याद किया है अखिलेश यादव। और चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के ठीक पहले मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए, चूंकि समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा अगर मुस्लिम चेहरे की बात करें तो आजम खां हैं। शायद अभी कुछ वक्त तक आजम खां ही रहे। भले वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, भले ही वो अब जेल में हैं और अपने जिंदगी के सबसे बदहाली दौर से गुजर रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब नाम आता है, चाहे चुनाव के वक्त हो चाहे बिना चुनाव के वक्त हो, और उसमें यमवाई का समीकरण की जब बात होती है, मुस्लिम वोटर की जब बात होती है, मुस्लिम लीडरशिप की बात होती है, तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो आजम खां का आता है। तो काजल, फिर मैं उसका जिक्र करूंगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान अखिलेश यादव जेल में गए थे मिलने के लिए। लगभग आधा पौन घंटा तक मुलाकात हुई थी। उसके बाद टिकट बदले गए थे, हंगामा हुआ था, एक दूसरे से लड़ाइयां छिड़ी थी, एक दूसरे के खिलाफ काम करने की बातें सामने आई थी। मुरादाबाद में ही की बात मैं कर रहा हूं। अब मुरादाबाद के कुंदरकी में विधानसभा उपचुनाव है। अब इस उपचुनाव के पहले, वोटिंग के पहले, उपचुनाव के दरमियान वो फिर से अखिलेश यादव आजम खां की पत्नी से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। आजम खां का बेटा भी जेल में है, हरदोई जेल में, और अभी 10 बजे का वक्त था और शायद अभी कुछ ही देर पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण वो मिलने के लिए गए हुए हैं। उसके इतर अगर हम बात करें तो सीतापुर जेल में आजम खां बंद है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो आज कुंदरकी रोड पर रैली करेंगे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही अखिलेश यादव आजम खां के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। इसके पहले अगर बात करें, जो काकस बना हुआ है मुस्लिम वोटरों के बीच में, उस काकस को तोड़ने के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा शिगुफा छोड़ा था। बड़ा शिगुफा ये था, उन्होंने कहा कि आजम खां की बदहाली का कारण कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी है। उनके अपने किस्मत पे उनको छोड़ दिया गया है, उनके अपने बदहाली पे रोने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि आजम खां ने रामपुर को, प्रदेश को और खासतौर पे जब सरकार में रहे, तमाम बातों की अगर वो जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी देन है कि समाजवादी पार्टी इतने ऊंचाइयों पे खड़ी है, उनकी देन है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी उनके किस्मत पे छोड़ करके रखी है। अब AIMIM के बाद तमाम लोग, आजम खां के इर्द गिर्द के लोग, परिवार को छोड़ करके कर देखा जाए तो उनके सलाहकार, उनके साथी, उनके निजी सचिव और तमाम लोगों ने अखिलेश यादव पे इस बाबत जो है आरोप लगाए कि अखिलेश यादव आजम खां को उनके हाल पे बदहाली के लिए छोड़ दिया है। वो उनके साथ अच्छा हो तो भी अच्छा, उनके साथ बुरा हो भले नहीं अच्छा,
तो भी कोई कुछ बुरा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नाव अब अच्छे तरीके से राजनीतिक समुद्र में तैर रही है। अब ये सब सारी आरोपों के बाद अखिलेश यादव आज जाकर के आजम खां के पत्नी के साथ एक तस्वीर खिंचा करके उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई, हम समाजवादी लोग आजम खां के साथ हैं, आजम खां के साथ रहेंगे, आजम के साथ जो है पहले भी थे और अभी भी है। ये तस्वीर जारी करके उसके बाद अखिलेश यादव जो है फिर से वापस कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे, दूसरा जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 जनसभाएं हैं उनकी, एक पहली तो अभी 12 बजे से कुंदरकी रोड पे है, दूसरा जहां पे रिजवान अहमद जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के उनके गांव पे, उनके जहां पे उनका घर है उस क्षेत्र में भी अखिलेश यादव का जो है जनसभा है। तो सबसे पहले जनसभा कुंदरकी रोड पे संबोधित करेंगे, सीधे रामपुर आएंगे, रामपुर में आजम खां के परिवार से मिलेंगे, यानी गिना चुना उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनके साथ मुलाकात करेंगे। लगभग आधा घंटा से 45 मिनट तक का वक्त वहां पे देना है अखिलेश यादव को। लगभग 45 मिनट बाद वो सीधे बरेली एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर से वो जनसभा को संबोधित करने के लिए अपने सपा प्रत्याशी के यहां चले जाएंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस फिर लखनऊ चले आएंगे। और फिर अगर बात करें तो अखिलेश यादव अगर उपचुनाव के नजरिए से अगर इस दौरे की बात करें तो इस चुनाव सीसामऊ में 13 तारीख यानी परसों फिर से सीसामऊ के दौरे पे वो रहेंगे। सीसामऊ कानपुर का इरफान सोलंकी की वो सीट जहां पे इरफान सोलंकी 7 साल की सजा पा करके दंगा बलवा में 7 साल की सजा पा करके वो सीट जो है रिक्त हुई थी, उस सीट पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और उनकी पत्नी के समर्थन में वो जो है वोट मांगने के लिए जाएंगे। इसके पहले अगर बात करें तो 10 तारीख यानी कल का ही वो टाइमिंग था, वक्त मुकर्रर था वहां पे जनसभा करने के लेकर के अखिलेश यादव का, लेकिन जब उपचुनाव का डेट टला तो इस उपचुनाव के डेट टलने के कारण इनका भी जनसभा का डेट टाल दिया गया। अब 10 तारीख की जगह 13 तारीख को अखिलेश यादव जो है कानपुर पहुंचेंगे। तो अब लगातार अगर एक तरफ देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फिर से एक्टिव मोड में है, जनसभाएं करना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की कमान खुद सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर लिया है, वो उपचुनाव का भी दौरा कर रहे हैं और लगातार 9 सीटों पर लगातार दौरे करके जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसके पहले कई दर्जन कार्यक्रम उनके लग चुके हैं, चुनाव के पहले कई दर्जनों उन्होंने कई रोजगार मेले से लेकर के मिलाकर देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से यहाँ पर चुनाव का शोर नजर आ रहा है, इसका असर कितना देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सपा प्रत्याशी रिजवान के लिए सभा करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। मुरादाबाद का चुनावी दौरा है इनका, कुंदरकी रोड पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, कुंदरकी से सीधा आजम खान से मिलने पहुंचेंगे रामपुर अखिलेश यादव।